हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, और परसेंटेज की हमारी 3 क्लास पहले भी हो चुकी हैं। तो आज हमारी चौथी क्लास है। सही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है उसका परसेंटेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी को किसी धन पूर्णांक संख्या में 5 का 3 का गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताइए विद्यार्थी की गणना में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। जैसे किसी संख्या से किसी विद्यार्थी को किसी धन पूर्णांक संख्या में 5 का 3 का गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु गलती से या जानबूझकर उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है कितने परसेंट की त्रुटि हुई, यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जैसे दो संख्या ये है, 5 का 3 से गुणा करने के लिए कहा गया था, किंतु उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो दोनों संख्या इनका जो है, दोनों भिन्न जो आई हैं, इनका जो हर है उनका हम लोग गुणा करते हैं। डिनोमिनेटर गुणा करके हम लोग संख्या मान लेते हैं, इसको हम लोग सही संख्या मान लेते हैं। संख्या हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 15। ठीक है, तो इसमें सही संख्या क्या होगी, यदि विद्यार्थी जो है 5 का 3 से गुणा किया होता, संख्या है 15, मान लीजिए संख्या में 5 का 3 से गुणा करने के लिए कहा गया, 5 का 3 से गुणा किया होता तो यहाँ पे हो जाता 25, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि जो है संख्या में 3/5 का गुणा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है 3/5 से गुणा हुआ तो 9 आ गई संख्या। ठीक है, ऐसा मानते हैं हम लोग, दोनों संख्याओं का जो है यहाँ पे हर पे गुणा करते हैं भिन्न का, इसको हम लोग सही संख्या मान लेते हैं। इसी पे हम लोग सवाल लगाते हैं। तो 15 में जब 5 का 3 का गुणा करने के लिए कहा गया था, तो 5 का 3 का गुणा किए तो इतना आया, किंतु उसने 3/5 का गुणा कर दिया था। ऐसी स्थिति में 3/5 से गुणा किए तो इतना आ गया। पूछ रहा है कितने परसेंटेज की त्रुटि हुई, दोनों में कितना अंतर है, 16 का। तो 16 सही संख्या तो यही है, ये तो गलत है। तो कितने परसेंट की त्रुटि इस पे आई है, तो परसेंटेज जो है या परसेंटेज में जो है कमी वृद्धि आई है, तो हम लोग इसी पे निकालेंगे। 16/25 गुणे 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 25 चौक 100, 16 चौक 64, कितना हो गया 64%। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 64%। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपए प्रति केजी हो गया। अगला क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। 25 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि चावल की खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए। खपत को पूछ रहा है कि चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। जिससे क्या हो, जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पहले की तरह ही रहे। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन क्या होता था कि हम लोग यहाँ पे क्या था कि चावल का मूल्य इतना परसेंट से बढ़कर इतना हो गया, या इतना प्रतिशत बढ़ गया, खपत को इतने परसेंट, तो खपत को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों ये चीज जो है, जो आज मूल्य में है वैल्यू, ये परसेंटेज में था। यदि हम लोग इसको परसेंटेज में निकाल लें तो ये हमारा क्वेश्चन पहले की तरह हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग परसेंटेज वृद्धि, यहाँ पे कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ मूल्य में। देखिए निकालते हैं, 25 से 30 हो गया 5,
बटा 25 गुणे 100 यानी कि 20%। इसको हम लोग बोलेंगे जैसे देखिए 4 है ये, ठीक है 25 चौक 100। अब हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो चावल की खपत को कितने परसेंटेज कम कर दी जाएगी, खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो अब ये क्वेश्चन जो हमारा पुराना हो गया है, 100x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, तो 100 इंटू 20%, 100x और 100, अब क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 120, 20 छक्का 120, 100 बटा यानी कि 50/3%, ठीक है। या इसको और भी लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग इस तरह से करेंगे। इसको हम लोग पुराने की तरह सवाल की तरह चेंज कर लिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है किसी व्यंजक का मान x स्क्वायर y के बराबर है। किसी व्यंजक है, कोई बीजीय व्यंजक है, व्यंजक का मान x स्क्वायर y के बराबर है। किसी व्यंजक का मान x स्क्वायर y के बराबर है यदि जो है x के मान में 25% की वृद्धि और y में 10% की कमी कर दी जाए। यदि x के मान में 25% की वृद्धि और y के मान में 10% की कमी, तो हमने क्या देखा कि x के मान में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि और y में 10% की कमी कर दिया जाए तो क्या होगा। तब पूछ रहा है कि जो है व्यंजक के मान में कुल कितने परसेंट जो है वृद्धि या कमी होगी। तो व्यंजक के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है कि इतना करने के बाद जो है व्यंजक जो है x स्क्वायर y के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से करें। देखिए जैसे बोल रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि करने को बोला है। इसको हम लोग जो है इसमें बदल देते हैं, इसका जो है भिन्न वाला मान, ठीक है। तो 25 जो 100 से भाग देंगे इसके परसेंटेज जाएंगे तो 1/25/100 होगा। इसको हटाएंगे परसेंटेज तो 1/4, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे 1/4। इसी तरह से 10% की कमी बोला है, 10% की कमी माइनस करना है, तो इसको जो हम लोग जब चेंज करेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो 10/100 तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 1/10 की कमी करना है ना, हाँ यहाँ लिखना कमी, 10% की कमी हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें जो है x स्क्वायर y जो है मान है इसका, तो इसका जो है सही x स्क्वायर y है, तो सही इसका जो है सही वैल्यू क्या है, सही वैल्यू हम लोग रियल मान लेंगे। x स्क्वायर y x के स्थान पे 4 का स्क्वायर गुणे y का मान है 10, 16 धाम में 160 और गलत वाला क्या होगा। जैसे हम लोग देखिए गलत मान क्या निकलेगा, 10% की कमी। अब देखिए आपकी बात परिवर्तन करके हम लोग लेंगे, यहाँ पे वृद्धि करना है 25%, तो 4 1 5, यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। x का मान 5 स्क्वायर गुणे या y का मान कमी करना है 10 में से 1 घटाइए 9। तो समझ में नहीं आया होगा आप लोग। देखिए यहाँ पे जब
कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है, पुराना मान ही लिया है 4 और 10, ठीक है, इसका मान निकाले। लेकिन यहाँ पे परिवर्तित मान है, वृद्धि किया गया x के मान में 4 1 5 और y के मान में कमी, तो 10 में से 1 गए 9, तो 25, 5 से 25 9, तो जो है इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। इसमें जो है जो भी इसमें अंतर आएगा, डिफरेंस इसका, जैसे मान लीजिए डिफरेंस आ रहा है इसका कितना 65 इसका डिफरेंस आया, तो पूछ रहा है कि कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है ना, जैसे वृद्धि हो रही है ऐसा करने पे हम लोग वृद्धि कमी करने पर, इसको हम लोग गलत नहीं लिखना था, नया पुराना लिखना था, ठीक है, पुराना नया। अब ये सही लग रहा है, क्योंकि अब देखिए पुराना वैल्यू दिया ही था, अब नया जो है हम लोग चेंज करके रखे तब इतना हुआ है। तो प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो 65 हुआ है, किस पे हुआ है 160, 65 बटे 160 गुणे 100, इसी को यदि साफ कर लेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए 2 5 10, 2 8 16, इस तरह जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 के 25, 5 30, 2 32 बटा 8, इसी को अब इतना % आएगा, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 8 से 32 पॉइंट लगाया 5, इस तरह से। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया है। अब वो ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का, अब देखिए हम लोग जो है पढ़ेंगे वो रेशियो, अनुपात। यहाँ पे परसेंटेज में थोड़ा सा अनुपात का भी मान वो रहता है। देखिए अनुपात यानी कि रेशियो, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं देखता हूँ, सीधा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से। क्योंकि 3 व्यक्ति एबीसी जिनकी आय में 3 4 5 का अनुपात है, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनकी आय में, इनकम में 3 4 5 का अनुपात है, 3 4 5 का अनुपात है। इसमें क्या किया जा रहा है कि सभी में जो है 10%, 25% और 20% की जो है 10 25 20 इनकी आय में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि कर दिया, 10 25 और 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तब कह रहा है कि इनका अनुपातिक मान क्या होगा, अर्थात तब इनके जो है इनकी आय में नया अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखिए 3 4 5 का अनुपात। अब देखिए पहले दिया है एबीसी में, एबीसी जो है ए बी सी 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कह रहा है एक की आय में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो किसी चीज में सब 10% की वृद्धि करेंगे तो वो मान जो होगा आपका, और प्लस मान लीजिए x प्लस x का 10% इस तरह से बढ़ता है। तो इसी तरह से इसमें हो जाएगा 3 रेशियो है ये, तो यहाँ पे जो रेशियो है, रेशियो रहने देंगे, इसको इस पर प्लस करेंगे। जैसे 3 है, अब 3 का जो है 10% जब वृद्धि करेंगे इसमें तो 110 से गुणा होगा, गुणे 110 रेशियो 4 गुणे 125 रेशियो 5 गुणे 120। समझ में कैसे होगा, क्योंकि देखिए हम लोग देखते हैं 10 है, 10% किसी चीज को बढ़ा रहे हैं ना। तो जैसे मान लीजिए वैल्यू है 100 एग्जाम्पल की, तो 100 पर हम लोग लिखते हैं 100 गुणे 10 बटा 100, तो कितना हो गया 100 प्लस 10 110, इसलिए यहाँ पे आया 110, क्योंकि हम लोग 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, इस तरह वैल्यू में होता है। और 25% बढ़ाएंगे तो 125, 20% बढ़ाएंगे तो 120, इसलिए ये वैल्यू यहाँ से आई है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, 330 रेशियो, देखिए
यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, इसको और सॉर्ट कर सकते थे। 5 से यदि काटेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 22 से कटा ये, और ये जो है यहाँ पे 25, 125, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसी का हम लोग मान निकालेंगे। 66 रेशियो 25 चौक 100 रेशियो 24 पंचे 120। अब इसको हम लोग थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 33, 50, यहाँ पे 60। ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको यहीं पे टाइम लग रहा है क्योंकि समझ लीजिए यहाँ पे जो भी रेशियो है उसका मान और इस अनुपातिक मान के साथ साथ हम लोग इसका प्रतिशत वाले मान में गुणा कर दिए हैं, उसके बाद डायरेक्ट रेशियो निकाले हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आज का 5वां क्वेश्चन है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है। अब इसमें क्या है कि सभी विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, सही विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। अब इसमें क्या है आगे कि लड़के जो है 40% लड़के और 65% लड़कियां परीक्षा में सफल हुई। तो इसमें जो है कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए? 40% लड़के और 65% लड़कियां। 40% लड़के और 65% लड़कियां परीक्षा में सफल हुए। तो सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत यहां पे निकालना है। तो पूछा कि कितने विद्यार्थी कुल जो है सफल हुए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इनका जो भी अनुपातिक मान है इनके जो है प्रतिशत से गुणा कर देंगे। इसका एक फार्मूला भी है, ax + by प्लस इस तरह से अपॉन अनुपातिक मान का योगफल a + b प्लस, समझ गए। तो अब जैसे देखिए a का मान है, यहाँ पे अनुपातिक मान 3 है, 2 है, तो 3 है, 3। अब इसका जो है प्रतिशत इसका जो है लड़कों का है, ये लड़कों जो यहाँ पे 40% जो है परीक्षा में सफल हुए। तो 40 प्लस लड़कियां जो है 2%, 2 गुणे ये कितने परसेंट, ये 65% सफल होती हैं। अब इनका अनुपातिक मान 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 + 2। अब यही जो हम लोग दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 3 120 और 65 2 130 बटे में 3 2 5 और टोटल हो जाएगा 250, 250 बटा 5, 5 × 5 = 25, 50। तो इस तरह से दोस्तों 50% जो है यहाँ पे 50% जो है विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए, लड़की और लड़कों को जो मिला करके जो लोग सफल हुए। उम्मीद करता हूँ इस बार में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आज का। एक कंपनी जो कि मोटरसाइकिल निर्माण करती है,
कंपनी जो कि मोटर साइकिल निर्माण करती है, कंपनी है जो कि मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। अब इसमें अगला क्या क्या आगे क्या बोला है कि कच्चे माल और मजदूरी पर होने वाले खर्च का अनुपात, कच्चे माल और मजदूरी पर होने वाले खर्च, कच्चे माल और मजदूरी पर होने वाले खर्च का अनुपात इसने दिया है 7 और 5, 7:5 है, 5 है। तो बताइए कि मोटरसाइकिल निर्माण में होने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। मोटरसाइकिल निर्माण में होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, जबकि कच्चे माल की कीमत में, जबकि कच्चे माल की कीमत में 20% की कमी हुई और मजदूरी में 40% की 20% की कमी व मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों सवाल बड़ा है लेकिन देखने में, लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक कंपनी जो कि मोटरसाइकिल निर्माण करती है, कच्चे माल और मजदूरी पर होने वाले खर्च का अनुपात 7:5 है, ठीक है। तो बताइए मोटरसाइकिल निर्माण में होने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, जबकि कच्चे माल की कीमत में 20% की वृद्धि और मजदूरी में 20% की नहीं सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ पे 40% होगा, 40% की वृद्धि। अब देखिए इसका जो है सोल्यूशन है मतलब प्रतिशत परिवर्तन इसका होगा खर्च में, वही फार्मूला रहेगा ax प्लस by प्लस ax प्लस by प्लस इस तरह से आगे भी यदि है तो यहाँ भी a प्लस b प्लस वाई अनुपाती मान। अब यहाँ पे हम लोग जो है सीधा मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो a का मान हो जाएगा 7 गुणे, देखिए यहाँ पे देखिए 20% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग कमी हो रही है तो -20 प्लस बी का मान है 5 गुणे y की वैल्यू यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई है अपॉन a प्लस बी, 7 प्लस 5 इनका जो अनुपाती मान है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा होगा। देखिए एक कंपनी जो कि मोटरसाइकिल निर्माण करती है, कच्चे माल और मजदूरी पर होने वाले खर्च का अनुपात कितना है। बताइए मोटरसाइकिल निर्माण में होने वाले खर्च में कुल कितनी % की वृद्धि या कमी होगी, जबकि कच्चे माल की कीमत में 20% की कमी होगी, मजदूरी में 40% की वृद्धि हुई। वही वैल्यू हम लोग रख देंगे। फार्मूला है ax प्लस by प्लस डाटा a प्लस b नीचे, ठीक है। अब a का मान जो है 7 है और b का मान 5 है, इनका जो है अनुपातिक संगत तो परिस्थिति हो जाएगी, -20% की कमी हो रही है तो माइनस लिख दिया है। अब क्योंकि वृद्धि हो रही थी यहाँ पे प्लस है 40 और 7 और 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 20 सत्ते 140 माइनस में रहेगा प्लस 4 पंचे 20 200। अब यहाँ पे 7 5 12, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है तो इसमें से घट जाएगा 200 में से 140, 60/12 5%, ठीक है। यानी कि 5% की जो है दोस्तों यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा।
आज का अगला क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का योगफल का 25%। दो संख्याओं के योगफल, दो संख्याओं के योगफल का 25% उनके अंतर के 40% बराबर है, 40% के बराबर है। तो अनुपात पूछा है, उन संख्याओं का क्या अनुपात होगा, तो उनमें क्या अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, दो संख्याओं का योगफल, जैसे दो संख्या हम लोग मान लेंगे ए और बी, कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल का 25%। ठीक है, योगफल हम लोग किए इसका a प्लस बी, इसका 25% का 25%, योगफल का 25% बराबर है किसके, इनके अंतर के 40% के, a माइनस बी के अंतर के 40%। ठीक है, अब कह रहा है कि a और b में क्या अनुपात होगा, यही हम लोगों से पूछा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस बी गुणे 25/100 बराबर a माइनस बी गुणे 40/100। अब सॉल्व करेंगे तो हर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यही सॉल्व करेंगे। 25, यहाँ भी काट सकते हैं थोड़ा सा, देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 8 बार गया। 5 है यहाँ पे, 5a प्लस 5b, इसका गुणा यहाँ पे होगा बराबर 8a माइनस 8b। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बड़ा वाला इधर है, छोटा इसको हटाएंगे, 3 हो जाएगा और 8 इधर जाएगा, 3a बराबर 13b। ठीक है, 3a बराबर 13b। अब a और b का रेशियो क्या हो जाएगा, 13:3। तो रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 13:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए कहीं न कहीं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, आगे जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।